जय हिंद साथियों। आज की हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आ चुके हैं। 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का चलो एनालिसिस करते हैं। जीके जीएस के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं बच्चों के द्वारा उन्हीं को लेकर आए। पूरे तो नहीं मिल पाते 40 क्वेश्चन, तो इसका PDF चाहिए तो आपको PDF में मिल जाएगा। चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि इसरो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग यानी कि DOS का सचिव नियुक्त किया गया। तो वी नारायण इसरो के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। तो एक शिफ्ट में आया था कि ये CAG यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में आते हैं, और इसमें आया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है। तो ये कौन है, के संजय मूर्ति है। तो साथियों, जो भी वर्तमान में कोई मंत्री हो उनको सबको आप याद कर लो, जो भी जिनका भी पेपर है। नेक्स्ट आगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय मूर्ति क्या है, CAG कैग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 का है। 2014 की कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण स्किल से संबंधित है। तो निवेश विनिर्माण स्किल से संबंधित कौन सी योजना है 2014 की ये योजना। तो मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुई थी। 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। तो यही क्या योजना है, निवेश विनिर्माण स्किल से संबंधित है, मेक इन इंडिया। तो इसका उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ये कौन से देश में कब गए थे, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल में किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बन गए। तो 23 सालों बाद कोई भारत का एक प्रधानमंत्री गया है खाड़ी देश में। तो कौन से देश में गए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी 23 साल बाद। कुवैत में गए हैं। कुवैत कहाँ पड़ता है, पश्चिमी एशिया में पड़ता है कुवैत, और फारस की खाड़ी के उत्तरी पश्चिम कोने में स्थित है, जो इराक और सऊदी अरब के बीच में है। कुवैत में जाने वाले 23 साल बाद एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बन चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, स्वदेशी आंदोलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ 7 अगस्त 2005 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो बंगाल के कोलकाता टाउन हॉल में घोषित किया गया था यह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और 1905 में क्या होता, बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन आता है। तो थार रेगिस्तान के क्षेत्र में ऑप्शन दिए थे, तो कौन नहीं आता है, ये पूछा कौन नहीं आता है। तो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में ये क्या था, हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। यही क्या था उसमें ऑप्शन में करेक्ट आंसर था, यही ऐसे ही बताया है हमें। तो हिमाचल प्रदेश नहीं आता है थार रेगिस्तान में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजस्थान भारत का एक थार मरुस्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था, नंदी राजकुमारी यानी कि दुर्धरा से विवाह किया था शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद। तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, तो मौर्य साम्राज्य पूरा याद कर लो, रट लो, और हमने भी एक वीडियो डाल रखी है मौर्य साम्राज्य पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति किस लिए लाए थे। नरेंद्र मोदी गति शक्ति किस लिए लाए थे। तो 15 अगस्त 2021 को PM गति शक्ति योजना की घोषणा की थी। PM गति शक्ति योजना का मकसद क्या है, देश के स्तरीय बुनियादी ढांचे को तैयार करना। तो देश के स्तरीय बुनियादी ढांचे को तैयार करना क्या है, इसका गति शक्ति का एक उदाहरण है, यानी कि इसके लिए मकसद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम
RAM ऐसे नहीं लिखा जाता है, RAM, रैम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब रैम से संबंधित क्वेश्चन था। तो रैम का इंग्लिश फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम कंप्यूटर में उपयोग होने वाला एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है जो आमतौर पर मदरबोर्ड में स्थित रहता है। तो रैम क्या है, मदरबोर्ड में स्थित रहता है, ये कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज रहता है जो हम गेम फेम खेलते हैं जो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निःशुल्क न्यायिक सहायता। निःशुल्क न्यायिक सहायता किस में शामिल किया गया है। तो निःशुल्क न्यायिक सहायता किस में शामिल है, अनुच्छेद में या भाग में, ऐसी क्वेश्चन था, खाली बस ये मालूम था उनके लिए। निःशुल्क न्यायिक सहायता से क्वेश्चन आया था। तो निःशुल्क न्याय सहायता किस में, अनुच्छेद पहले से 39A में है, अनुच्छेद 39A में है। तो और ये किस में आता है, मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है हमारा निःशुल्क न्यायिक सहायता एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें एक समान निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से IOC के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो IOC के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंटी को ये क्रिस्टी कोवेंटी को 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये जिम्बाब्वे की हैं। ये पहली मात्र एक महिला है जो इस पद पर चुनी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास से संबंधित है। उपन्यास के 2024 के बुकर पुरस्कार, किस उपन्यास को 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। तो किस उपन्यास के लिए, ऑर्बिटर उपन्यास है। ये ऑर्बिटर उपन्यास किसने लिखा है, ये सामंथा हार्वे ने। ये सामंथा हार्वे का क्या है, एक उपन्यास है ऑर्बिट। इसी के लिए क्या मिला है, 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है ये। और ये ब्रिटेन की हैं, ये ब्रिटिश की हैं, ये सामंथा हार्वे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बखबोर्ड यानी कि बखबविल से संबंधित है। बखबविल से बताया था पर ये नहीं बताया कैसे क्वेश्चन था, बस इतना याद था उनके लिए। बखबोर्ड से क्वेश्चन आया था बखबविल से। तो बखबविल का क्या है, हम लेकर आए हैं बखबविल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो बखबविल में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना। मतलब बखबविल में क्या हुआ है परिवर्तन कि जो गैर मुस्लिम होंगे वो शामिल सदस्य होने चाहिए वक्फ बोर्ड में, और महिलाओं को भी शामिल होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। और आगे है वक्फ संपत्ति का डिजिटलीकरण का मतलब है कि नेट पर संपत्ति दिखाई जानी चाहिए। और कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार, मतलब कलेक्टर साहब हमारा सर्वेक्षण कर सकते हैं इसका वक्फ बोर्ड का, ये है इसमें बिल में। और क्या है, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जो भी वक्फ बोर्ड क्या करेगा, उसको फैसला देगा तो उसमें हाई कोर्ट के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं कि ये फैसला गलत है या सही है। तो ये वक्फ बोर्ड में क्या हुए, वक्फ बोर्ड में परिवर्तन हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो ये भारत में सिंचाई के नलकूप और कुएँ और नलकूप, और इसके अलावा नहरें और तालाब भी इस सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं भारत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एल्ट टैब दबाता हूँ तो यह क्या होगा। तो एल्ट टैब दबाने से माइक्रोसॉफ्ट विंडो में क्या होगा। तो विभिन्न खुली हुई विंडो या एप्लीकेशंस के बीच स्विच कर सकते हैं। तो विभिन्न खुली हुई विंडो और एप्लीकेशंस के बीच क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया गुप्त साम्राज्य से। गुप्त साम्राज्य से आया था। गुप्त साम्राज्य से क्या आया था, या तो सामंत से क्वेश्चन है या भक्ति से क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम सामंत और भक्ति के दोनों ही क्वेश्चन लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति किसे कहते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में सामंत का मतलब है राजा के अधीन शासक, जो राजा को सेना और धन प्रदान करते थे। और भक्ति का अर्थ है राजा के प्रति निष्ठा और समर्पण। राजा के प्रति निष्ठा और समर्पण क्या है, भक्ति है। और सामंत है राजा के अधीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोइया। रसोइया में पराशर।
रसोइया में पराशर का एक उदाहरण है। तो रसोइया में पराशर का एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट था, नमक से मछली को सुखाना। नमक से मछली को सुखाना क्या है, रसोइया में एक पराशर का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। तो दिल्ली की जो रेखा गुप्ता वो सीएम है, ये शालीमार बाग विधान क्षेत्र से लड़ी थी, शालीमार बाग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, तो इस पूर्ण स्वराज का इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और लाहौर में अधिवेशन हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के बाद अग्रहार किसके अधीन आता है। तो गुप्त काल के बाद अग्रहार किसके अधीन आता है, तो ये आता है क्षेत्रीय राजवंशों जैसे पल्लव, चोल और अन्य शासकों के अधीन आता है। तो क्षेत्रीय राजवंशों और जैसे पल्लव और चोल और अन्य शासकों के अधीन आता है अग्रहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल से और मौर्य साम्राज्य से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गुप्त काल में भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता था। तो गुप्त काल में भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी को कहते थे अग्रहारिका कहते थे। और यह अधिकारी क्या करता था, ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का प्रभारी होता था। ये क्या होता था, ये अधिकारी ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का प्रभारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, इतने क्वेश्चन हमारे लिए मिले थे। तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे बने रहें। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में।